हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम हमारे मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल की जो सेकंड टेक्निक है जिसका नाम है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसको शॉर्ट में EOQ भी कहते हैं, उसके बारे में आज हम इस लेक्चर के अंदर पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को हिंदी में बोलते हैं आर्थिक आदेश मात्रा या फिर मितव्ययी आदेश मात्रा। अब देखिए ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती क्या है, इसके लिए मैंने कुछ लिखा है, देखिए ध्यान से पढ़ते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द आइडियल ऑर्डर क्वांटिटी अ कंपनी शुड परचेज टू मिनिमाइज इन्वेंट्री कॉस्ट सच एज ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट। तो इसमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक ऐसी ऑर्डर की क्वांटिटी है जिसके ऊपर हमें इन्वेंट्री को परचेज करने की कॉस्ट क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक पूरा कंसेप्ट इसका क्लियर करती हूँ। जैसे कि सपोजिवली हमें कोई मटेरियल परचेज करना है, ठीक है, हम मटेरियल परचेज करेंगे तो हम एक बात ध्यान में रखते हैं, जैसे हम मटेरियल परचेज करते हैं, परचेज करने में हमें लगेगी ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, जैसे आप अमेज़ॉन से कोई प्रोडक्ट मंगवाते हो तो आपको उसके ऊपर शिपिंग चार्जेस देना पड़ता है। ठीक है, इसी तरह हम बात करते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट की, तो आप जितनी बार मटेरियल मंगाओगे आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा और उसके लिए आपको क्या पेड करनी पड़ेगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब सपोज़ कीजिए कि आप मटेरियल बहुत कम मंगाते हैं, बहुत कम मतलब जितना आपकी ज़रूरत पड़ती है या ज़रूरत से भी कम मंगाते हैं, तो आपको पूरे ईयर में बहुत बार ऑर्डर क्या करने पड़ेंगे, प्लेस करने पड़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स जो हैं वो आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा ऑर्डर देंगे तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि चलो ऑर्डरिंग कॉस्ट को बचा लेते हैं और सारा का सारा मटेरियल क्या करते हैं, एक साथ में ही परचेज कर लेते हैं। ठीक है, कई बार हम ऐसा भी सोचते हैं कि चलो ऑर्डरिंग कॉस्ट लग रही है तो ऐसा करते हैं कि हम क्या करते हैं, सारा का सारा मटेरियल एक ही साथ में परचेज कर लेते हैं। अब देखिए हमने ऑर्डरिंग कॉस्ट तो बचा ली सारा एक साथ परचेज करके, लेकिन हमने कौन सी कॉस्ट बढ़ा ली, कैरिंग कॉस्ट बढ़ा ली। अब ये कैरिंग कॉस्ट क्या होता है, इसको हम स्टोरेज कॉस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट को हम क्या कह सकते हैं, स्टोरेज कॉस्ट। अब देखिए हम सारा मटेरियल परचेज करके लेके आ गए, अब मटेरियल इतना ज़्यादा है कि उसके लिए हमें एक स्टोर रूम बनाना पड़ेगा। ठीक है, स्टोर रूम में हमें लगातार ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं मटेरियल ख़राब नहीं हो जाए, क्योंकि हमने पूरे ईयर का एक साथ में मंगवा लिया है। तो उसके लिए हमें बहुत सारी कैरिंग कॉस्ट क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा कैरिंग कॉस्ट लगानी पड़ेगी। तो अगर हम ऑर्डरिंग कॉस्ट बचा रहे हैं तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ा रहे हैं, तो दोनों ही बातें हो रही है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मटेरियल की ऐसी क्वांटिटी सेलेक्ट करनी पड़ेगी जिस क्वांटिटी पे हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट भी क्या हो, कम हो, और कैरिंग कॉस्ट भी क्या हो, कम हो। ठीक है, ये दो मेन एलिमेंट है। दो मेन एलिमेंट क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, जिनके बीच में क्या होना ज़रूरी है, बैलेंस होना क्या है, ज़रूरी है। इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ऐसी क्वांटिटी डिसाइड करेंगे जिसके ऊपर हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम लगे और कैरिंग कॉस्ट भी कम लगे। इसलिए इसको क्या कह सकते हैं हम, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसके ऊपर हमें कॉस्ट क्या लगती है, कम लगती है। क्लियर हो गया कंसेप्ट। तो ये जो क्वांटिटी होती है ये ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके ऊपर हमें ये दोनों ही कॉस्ट के बीच में क्या मिल जाएगा, बैलेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखते हुए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी नाम की क्या बनाई गई, टेक्निक बनाई गई। और ये टेक्निक इन्वेंट्री कंट्रोल की इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, क्योंकि इसके थ्रू हम अपने मटेरियल की कॉस्ट को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों, कई बार क्या होता है कि हम मटेरियल बहुत ही कम मंगा लेते हैं, जिससे हमारा प्रोडक्शन क्या हो जाता है, रुक जाता है, और साथ में हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या करनी पड़ती है, बार बार पेड करनी पड़ती है। या फिर हम मटेरियल इतना मंगा के बैठ गए कि हमने हमारी कैपिटल को भी क्या कर दिया, एंगेज कर दिया, और साथ में स्टोरेज कॉस्ट भी बढ़ा दी। ठीक है, तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की कैलकुलेशन की जाती है। ठीक है, अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, इसका एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला देखिए क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू √2AO/IC।
अब देखिए इसके एक एक जो टर्म्स है उसके बारे में देखते हैं। ये ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है एनुअल यूजेज ऑफ मटेरियल। एनुअल यूजेज ऑफ मटेरियल मतलब हमें पूरे साल भर में मटेरियल की कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है, हमारा एनुअल कंजप्शन कितना है मटेरियल का, वो एनुअल यूजेज हो जाएगा। फिर है ओ मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है, पर ऑर्डर कॉस्ट आपकी कितनी लगती है, तो पर ऑर्डर कॉस्ट हो जाएगी आपके ओ, ठीक है। आई का मतलब क्या होगा? आई का मतलब होगा इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट आपको क्वेश्चन में परसेंटेज में गिवन होगी कि आपको इन्वेंट्री को कैरी करने में लगभग कितना खर्चा करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि सपोजिवली कोई प्रोडक्ट की एक यूनिट 10 रुपये की है तो आपको कैरिंग कॉस्ट लगभग 2% या 2.5% उसके ऊपर लगानी पड़ती है, तो ऐसे आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी। फिर सी का मतलब क्या है? सी का मतलब है कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, एक यूनिट की प्राइस, हमारे मटेरियल की एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है, इसका मतलब होगा सी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है EOQ का 2AO/IC, ठीक है। तो इसके बेस पे ही हम EOQ की कैलकुलेशन करेंगे। तो अभी हम एक क्वेश्चन में EOQ को ट्राई करके देखते हैं, इसकी कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 5 कर रही हूँ। फाइंड आउट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री आइटम फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। नीचे दी हुई सूचनाओं से एक वस्तु की आर्थिक आदेश मात्रा ज्ञात कीजिए। अब आपको दे क्या रखा है, देखिए फर्स्ट दे रखा आपको एनुअल कंजप्शन 600 यूनिट का, ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखी है आपको पर ऑर्डर 12 रुपीज़, फिर कैरिंग कॉस्ट दे रखी है आपको 20% एंड प्राइस पर यूनिट दे रखी है आपको 20 रुपीज़। इट मीन्स हमारे EOQ के फॉर्मूले के सारी जो टर्म्स है वो हमें दे रखे हैं, तो बस हमें एक फॉर्मूला इसमें पुटअप करके ही इसको कैलकुलेट करना है। तो अभी हम करते हैं, देखिए फिफ्थ का फर्स्ट हम EOQ का फॉर्मूला लिख देते हैं। EOQ इज इक्वल टू √2AO/IC, ठीक है, ये फॉर्मूला था। अब देखिए √2 तो हम एज इट इज़ रखेंगे। ए का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? ए का मतलब बताया था एनुअल कंजप्शन। तो एनुअल कंजप्शन क्वेश्चन में गिवन कितना है? गिवन है हमें 600 यूनिट्स, ऑर्डरिंग कॉस्ट 12 और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट 20% और ये है 20। तो हम सारी चीज़ें इसमें एक बार ले लेते हैं। तो हमारे एनुअल कंजप्शन जो है वो है 600 यूनिट्स, ऑर्डरिंग कॉस्ट है हमारी कितनी 12 रुपीज़ पर ऑर्डर, ठीक है। अब आई हमारा क्या है 20%। तो जो ये परसेंट में है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 0.20 भी लिख सकते हैं। जैसे कि 20% है तो अपन 20/100 लिखते हैं, तो इसको हम 0.20 भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 0.20। और सी का मतलब क्या होता है? कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट आपको दे रखी है 20 रुपीज़, ठीक है। फिर देखिए हम क्या करते हैं, आगे इसको और सॉल्व करते हैं। ऊपर वाले सारे टर्म्स को क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 14,400। देखिए 2 × 6 हो जाएगा 12, 12 × 12 144, तो 144 सॉरी ये 14,400 आ जाएगा। फिर अपॉन में करेंगे हम 0.20 × 20। देखिए 0.20 × 20 को कैसे मल्टीप्लाई करोगे आप? इसको करोगे जैसे यहाँ पे लिखोगे 0.20 × 20, तो आपको कितना मिलेगा 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे 14,400 को डिवाइड कर देंगे 4 से, तो हमारे कितना आ जाएगा √ आ जाएगा 3,600, √3,600। अब देखिए 3,600 का हमें रूट निकालना है, तो कैसे निकालना है 3,600 और ये जो अंडर रूट वाला साइन होता है आपके कैलसी में, इसको आपको दबाना है, तो आपको कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो ये यूनिट में आएगा 60 यूनिट्स, क्लियर। तो ये 60 यूनिट्स आपके क्या हो जाएगी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब आपको 60 यूनिट के ऑर्डर प्लेस करने चाहिए, ठीक है। फिर चलते हैं, देखिए इसी के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, ये भी EOQ से रिलेटेड है। तो देखिए द एनुअल डिमांड फॉर एन आइटम इज़ 3,200 यूनिट्स, ठीक है। द यूनिट कॉस्ट इज़ 6 रुपीज़
and inventory carrying cost is 25% per annum. If the cost of one order is 150, determine EOQ, number of order per year, and third time between two consecutive orders. ठीक है, और इसका हिंदी में देखिए क्वेश्चन। हिंदी में लिखा हुआ है, किसी एक मद की वार्षिक मांग है 3200 इकाइयाँ, उसकी प्रति इकाई लागत 6 रुपये है, मतलब आपका ए कितना हो गया 3200, आपका सी कितना हो गया 6 रुपीज़, एंड इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट हो गई आई हो गया आपके 25%, और आदेश देने की लागत ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई आपके 150। तो निम्न का निर्धारण कीजिए। तो आपको निम्न चीज़ें निकालनी है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मितव्ययी आदेश मात्रा, प्रति वर्ष प्रति वर्ष आदेशों की संख्या कि आप कितने ऑर्डर प्लेस करोगे एक साल में, और 2 लगातार आदेशों के मध्य की अवधि, 2 आदेशों के बीच का टाइम पीरियड कितना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम करते हैं कैलकुलेट। सबसे पहले तो हम EOQ को ही कैलकुलेट करेंगे। तो इसका सेकेंड पार्ट करते हैं हम। EOQ का फॉर्मूला हम लगा देंगे, EOQ इज इक्वल टू √2AO अपॉन IC। ठीक है, अब देखिए 2 तो एज इट इज़ रहेगा, इनटू A बराबर हमारे क्वेश्चन में कितना था 3200 यूनिट्स, और O बराबर कितना था ऑर्डरिंग कॉस्ट 150, और अपॉन में I कितना था 25%, तो हम इसको 0.25 लिख सकते हैं। ठीक है, इनटू हमारी कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी, कॉस्ट पर यूनिट थी 6 रुपीज़, तो हमने ये फॉर्मूला इसमें लगा दिया। फिर देखिए अब आपको क्या करना है, सारे ऊपर वाले आइटम्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा 9,60,000। इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे कैलसी पे तो आपको मिलेगा 9,60,000। ठीक है, फिर देखिए अपॉन में 0.25 इंटू 6, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कैसे करना है, कैलसी में आपको 0.25 लिखना है, इंटू करना है 6, तो आपको कितना मिलेगा इसमें, ये मिलेगा 1.550। ठीक है, फिर आप जब इसको डिवाइड करोगे 9,60,000 से तो आपको मिलेगा 6,40,000। ठीक है, फिर आप 6,40,000 का रूट करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, वो मिलेगा 800 यूनिट्स। तो 800 यूनिट्स आपकी क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, मतलब एक एक ऑर्डर आपके कितने यूनिट का होना चाहिए, 800 यूनिट का होना चाहिए। इससे आपकी क्या लगेगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम लगेगी और कैरिंग कॉस्ट भी कम लगेगी। ठीक है, अब इसमें हमें EOQ के अलावा ये भी पूछा गया था कि आपके जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे ईयर के। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हम कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर इन ईयर, तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, देखिए हमें पूरे साल भर में कितनी रिक्वायरमेंट रहती है, मतलब हमारा एनुअल कंजप्शन कितना है 3,200 यूनिट्स है, और हम एक ऑर्डर में कितने यूनिट्स मंगवाते हैं, 800 यूनिट्स मंगवाते हैं। तो हम कितने ऑर्डर प्लेस करेंगे, हम ऑर्डर प्लेस करेंगे 4 ऑर्डर। क्लियर हो गया। ठीक है, फिर इन्होंने हमसे एक और क्वेश्चन पूछा था, टाइम बिटवीन 2 ऑर्डर्स। तो अभी ये भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, टाइम बिटवीन 2 ऑर्डर्स, 2 ऑर्डर के बीच का जो टाइम होगा। अब देखिए आपके पूरे ईयर में मंथ कितने होते हैं 12। ठीक है, अब आपको ऑर्डर कितने प्लेस करने हैं पूरे साल भर में, 4 ऑर्डर प्लेस करने हैं। मंथ है 12 और ऑर्डर प्लेस करने हैं हमें कितने, 4, तो हम डिवाइड कर देते हैं 4 से। तो हमारे 2 ऑर्डर के बीच का टाइम पीरियड देखिए कितना रहेगा, 3 मंथ का, 3 मंथ का टाइम पीरियड रहेगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। आप इसको ट्राई करने की
कोशिश करना, ये हो जाएगा आपसे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम के क्राइटेरिया से। बहुत बार एग्ज़ाम में ईओक्यू का डिस्क्रिप्शन भी पूछा जाता है और ईओक्यू के कैलकुलेशन का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल का। आपको इसको अच्छे से तैयार करके जाना है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का पूरा डिस्क्रिप्शन आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है, ये क्यों कैलकुलेट की जाती है, ठीक है, और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, इसका फॉर्मूला और कैलकुलेशन आपको पूरी अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत नंबर गेनिंग वाला पॉइंट है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्लियर करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।